ये जो मन होता है ना, मन, ये हाथी के समान है। धर्म रूपी वन का विध्वंस करने वाले मन रूपी मदोन्मत्त हाथी को रोकना चाहिए। चलायमान होकर मन रूपी हाथी महान अनर्थ करता है। जैसे मतवाला हुआ हाथी अपने स्थान से निकल भागता है, उसी प्रकार काम से उन्मत्त हुआ मन रूपी हाथी अपने समभाव रूपी स्थान से निकल भागता है। कुल की मर्यादा संतोष छोड़ देता है। मदोन्मत्त हाथी तो सांकल तोड़कर भाग जाता है और यह मन रूपी हाथी सुबुद्धि रूपी सांकल तोड़कर घूमता है। हाथी तो मार्ग में चलाने वाले महावत को ही गिरा देता है, जो उसका स्वयं का मार्गदर्शक होता है। और वहीं एक कामी व्यक्ति का मन सम्यक धर्म के मार्ग में प्रवर्ताने वाले ज्ञान को दूर कर देता है। हाथी तो अंकुश को नहीं मानता, और वहीं ये मन रूपी हाथी गुरुओं के शिक्षाकारी वचनों को भी नहीं मानता है। एक मदोन्मत्त हाथी फल व छाया देने वाले बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। काम से उद्दीप्त मन स्वर्ग मोक्ष रूप फल को देने वाले और यश रूपी सुगंध को फैलाने वाले, समस्त विषयों की आतप को हरने वाले ब्रह्मचर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। हाथी तो मैल कीचड़ आदि को दूर करने वाले सरोवर में स्नान करके अपने सिर के ऊपर धूल डालता हुआ धूल से ही खेलता है। और वहीं काम से व्याप्त मन सिद्धांत सरोवर में स्नान करने के बावजूद अज्ञान रूप मैल को धोकर के भी पाप रूप धूल से खेलता है। हाथी तो कानों की चपलता दिखलाता है। कामी व्यक्ति का मन अपनी पांचों इंद्रियों के विषय में चंचलता दिखलाता है। हाथी तो हथिनी में रति करता है और वहीं कामी मन कुबुद्धि रूपी हथिनी में रमता है। हाथी स्वच्छंद होकर डोलता है और मन भी स्वच्छंद होकर ही डोलता है। हाथी तो मद से मस्त रहता है और वहीं कामी का मन रूप आदि 8 मदों से मस्त रहता है। हाथी के नज़दीक कोई राहगीर नहीं जाना चाहता, सब दूर से ही भाग जाते हैं। और वहीं काम से उन्मत्त मन के नज़दीक एक भी घुड़ नहीं ठहरता है। इसलिए इस काम से उन्मत्त मन रूप हाथी के लिए वैराग्य रूप खंबे से बांधो। यदि यह खुला रहा तो महान अनर्थ करेगा। यह काम अनंग है, इसके पास अंग नहीं है। मन में ही इसका जन्म होता है। मन का मथन करने वाला है, संवर का बैरी है। काम से कोटा दर्प यानी गर्व उत्पन्न होता है। इसके द्वारा मनुष्य त्रियंच परस्पर लड़कर मर जाते हैं। इसी कारण मनुष्यों में अन्य इंद्रियों के अंग तो प्रकट होते हैं, लेकिन काम के अंग ढके होते हैं। उत्तम पुरुष तो काम के अंग का नाम का भी उच्चारण नहीं करते हैं। इसके समान दूसरा पाप नहीं है। धर्म से भ्रष्ट करने वाला ये काम ही है। इस काम ने ऋषि मुनि देवता हरि हर ब्रह्मा आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है। इसलिए सारे जगत को जीतने वाला एक काम को ही कहा जाता है, और इसको जीतने वाला मोह को सहज ही जीत लेता है। इसलिए काम का त्याग करने के लिए मनुष्यनी देवांगना त्रियंचनी का संसर्ग संगति काम विकार को उत्पन्न करने वाली जानकर दूर से ही त्याग कर दो, दूर से ही त्याग कर दो।